सो गाइस, रीडिंग कंप्रीहेंशन का ये पोर्शन आप लोगों को चल रहा है, PYQs ओनली। ये आज का रीडिंग कंप्रीहेंशन है, सीजल टीयर 2 में पूछा गया, डे 12 है। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि दिन में 2 वीडियोस इसकी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, सुबह 8 बजे और रात 9 बजे। तो बज रहे हैं रात के 9 और आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ वीडियो। यस गाइस, सो देखिएगा वीडियो को ध्यान से और पूरा मेथड समझिएगा, क्योंकि हमने इसमें पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है इंग्लिश से हिंदी में, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। यस गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह की वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो। रात को 9 बजे डेली आपको मिलेगी, सुबह 8 बजे भी। चलिए गाइस, यहाँ से हमारे पास आ गया है ये आरसी पूरा का पूरा आपके सामने। कह रहा है कि इन शॉर्ट, संक्षेप में, टू राइट ए गुड लेटर यू मस्ट अप्रोच द जॉब इन द लाइटेस्ट एंड मोस्ट कैजुअल वे। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए आपको अपने काम को सबसे हल्के और सबसे अनौपचारिक तरीके से करना चाहिए। यू मस्ट बी पर्सनल नॉट एब्स्ट्रैक्ट। आपको व्यक्तिगत होना चाहिए, अमूर्त नहीं। दिस इज टू स्मॉल अ थिंग टू पुट डाउन। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि ये कहने के लिए बहुत छोटी बात है। यू मस्ट से दिस इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स वी टॉक अबाउट एट होम। इफ आई टेल दैम दिस दे विल सी मी एज इट वर दे विल हियर माई वॉइस। अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा तो वो मुझे देखेंगे, मानो वो मेरी आवाज़ भी सुनेंगे। दे विल नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ लेटर। और यही तो पत्र का उद्देश्य होता है। कार्लाइल हैड द ट्रिक टू परफेक्शन। कार्लाइल के पास इस चीज़ को लिखने का पूरा परफेक्शन था, ट्रिक थी। ही इज़ राइटिंग फ्रॉम Scottsbury to his brother Alice in Canada and he begins talking about his mother। तो गैस, वह अपने भाई एलिस के साथ कनाडा चला जाता है और अपनी माँ के बारे में बात करना शुरू करता है। गुड ओल्ड मदर, ही सेज, वह कहता है, शी इज़ इवन नाउ सिटिंग एट माई बैक। अब वह भी मेरी पीठ पर बैठी है। ट्राइंग एट अनदर टेबल टू राइट यू अ स्मॉल वर्ड विद हर ओवन हैंड। और दूसरी मेज पर बैठ करके वो भी कोशिश कर रही है लिखने की अपने छोटे छोटे हाथों से शब्दों को। द फर्स्ट टाइम शी हैज़ ट्राइड सच अ थिंग फॉर अ ईयर पास्ट। यानी कि पिछले 1 साल में उसने पहली बार ऐसी कोशिश की है लिखने की। इट इज़ सैटरडे नाइट, ये शनिवार की रात है। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद। वी आर इन द ईस्ट रूम इन अ हार्ड, हम पूर्वी कमरे में कठिन ड्राई इवनिंग विद अ ब्राइट फायर टू ओवर टू सेल्फ। शुष्क शाम को अपने आप को तेज आग के साथ जला रहे हैं। जेनी एंड हर बर्न्स आर स्कॉर्पिंग अप थिंग्स इन द अदर एंड ऑफ द हाउस। जेनी और उसके बाण घर के दूसरे छोर पर चीज़ों को खंगाल रहे हैं। बांस मतलब खंगालना। एंड बिलो स्टेयर्स द विंटर ऑपरेशंस ऑफ द फर्म गो ऑन। और सीढ़ियों के नीचे दबे स्वर में फार्म का शीतकालीन कामकाज चलता रहता है। इन अ बिलो स्टेयर्स द विंटर ऑपरेशंस ऑफ द फर्म गो ऑन। इन अ सबड्यू टोन यू कैन कंसीव द सीन, हाउ सिंपल इट इज़ एंड येट हाउ परफेक्ट। कितना सरल है और फिर भी कितना उत्तम है। कैन नॉट यू सी एलिस रीडिंग इट इन हिज फार ऑफ होम एंड हिज आइज moistening at the picture of his old mother sitting and writing her last message to him on earth। So, एलेक को अपने दूर स्थित घर में इसे पढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं और उसकी आंखें अपनी बूढ़ी माँ की तस्वीर पर नम हो रही हैं, जो बैठकर उस धरती पर अपना आखिरी संदेश लिख रही थी। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं गैस। एब्स्ट्रैक्ट इन द पैसेज मीन्स। एब्स्ट्रैक्ट का इस पैसेज में क्या मतलब है? तो गैस, यानी कि आपको बताना है कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है। देखिए, यहाँ पर इस मीनिंग की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर गैस, तो आपको पैसेज पे नहीं जाना पड़ेगा। इस मीनिंग को आपको अपने से ही समझाना होगा कि मीनिंग क्या रहेगा इसका गैस। ऑप्शन हमारे पास में अ समरी, एक सारांश। नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना देना। कंक्रीट यानी कि ठोस। नॉट हैविंग अ फिजिकल रियलिटी, भौतिक वास्तविकता का ना होना। तो गैस,
यहाँ इसका आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट, नॉट हैविंग अ फिजिकल रियलिटी, यस एब्स्ट्रैक्ट मतलब। हालांकि अगर बात करेंगे यहाँ से पैसेज पे चलने की, तो पैसेज में कुछ इसी तरह की बातों को यहाँ पर किया गया था, पिछले पैसेज पे था ये। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द रिसिपिएंट ऑफ योर लेटर शुड, आपके पत्र के प्राप्तकर्ता को चाहिए, क्या चाहिए उसको, यूज़ अ लॉट ऑफ इमेजिनेशंस, बहुत अधिक कल्पना का प्रयोग करे, नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसे पता होना चाहिए आप किस बारे में बात कर रहे हैं, गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन रीडिंग योर लेटर, अपना पत्र पढ़ते समय विचलित हो जाना, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर लेटर, आपके पत्र को समझने में कठिनाई होना। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सेकंड ऑप्शन। कार्लाइल्स मदर वॉज, कार्लाइल की मदर थी, क्या थी, अ रेगुलर लेटर राइटर, नियमित पत्र लिखती थी, जी नहीं। नॉट कॉन्फिडेंट एट लेटर राइटिंग, कॉन्फिडेंट नहीं थी पत्र लिखने में, जी नहीं। ऑलवेज एगर टू राइट लेटर्स, हमेशा उत्सुक रहती थी। ओल्ड एंड एंजॉयड राइटिंग लेटर्स, ओल्ड थी यानी कि बूढ़ी थी और एंजॉय करती थी, तो गैस ये भी नहीं होगा आंसर, इसका आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, पत्र लेखन में आत्मविश्वास का ना होना, यस। अभी फिलहाल सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका। स्कॉर्पिंग अप थिंग्स मीन्स, चीज़ों को खंगालने का मतलब है, स्कॉर्पिंग अप मतलब होता है बच्चों खंगालना, थिंग्स मतलब चीज़ों को, तो चीज़ों को खंगालने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्लीनिंग पान्स विद अ स्मॉल बोल ऑफ वायर और प्लास्टिक, पैन बोलते हैं गैस कढ़ाई को, जिसमें खाना वाना बनाते हैं उसको बोलते हैं कढ़ाई को। क्लीनिंग पान्स यानी कि कढ़ाइयों को साफ करना विद अ स्मॉल बोल ऑफ वायर और प्लास्टिक, एक वायर की बोल से या फिर प्लास्टिक से। टू सर्च अ प्लेस थोरोली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग, यानी कि ऐसा स्थान ढूंढना जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ढूंढ सकें। टू पुट समथिंग इन लिक्विड फॉर अ टाइम सो दैट इट बिकम्स कम्प्लीटली वेट, किसी चीज़ को कुछ देर के लिए तरल में डालना ताकि वो पूरी तरह से गीली हो जाए। राइटिंग समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, यानी कि जल्दी जल्दी और लापरवाही से कुछ लिखना। तो गैस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कोरिंग अप थिंग्स, चीज़ों को खंगालना। तो गैस फिर तो बस एक ही बचता है आपके पास ऑप्शन, वो है पहला करेक्ट। सबड्यू टोन्स का मतलब क्या है, सबड्यू टोन मतलब मंद स्वर, नॉट वेरी लाउड, बिल्कुल मंद स्वर मतलब जो बहुत तेज आवाज ना हो, नॉट वेरी लाउड। अनयूजली क्वाइट एंड पॉसिबली अनहैप्पी, यानी कि असामान्य रूप से शांत और संभवतः दुखी। नॉट वेरी बिजी, बहुत अधिक व्यस्त नहीं। नॉट वेरी ब्राइट, बहुत अधिक चमकीला नहीं। तो कैसे यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सबड्यू नोट टोन का मतलब हो जाएगा मंद स्वर, और नॉट वेरी लाउड मतलब बहुत कम आवाज में, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, यस गैस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया है पहला करेक्ट, ओके गैस। और ये जो आप लोग पैसेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये CGL Tier 2 के पैसेज हैं, तो थोड़े से हाई लेवल के हैं, इसलिए मैं इसको थ्रू आउट हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें आसान हो जाएँ। साथ ही साथ गैस मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं, जाकर के डेली न्यूज़पेपर की हैबिट की तरह इसको डेली एक वीडियो देखें और एक रात में देखें, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो जाए चीज़ें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सुबह भी वीडियो में कि क्लोट टेस्ट का एक कंप्लीट बैच हमारे पास में है, जिसमें आपको लगभग 400 प्लस वीडियोस और 400 से ऊपर क्लोट टेस्ट, 2 से 2,500 क्वेश्चंस, ये सभी मिल जाएंगे ओनली 199 रुपीज़ में। इसी तरह से PQRS का भी हमारे पास बैच है, जिसमें आपको लगभग 1500 प्लस सेंटेंसेज, 50 के अप्रॉक्स वीडियोज़, जिसमें आपको मिल जाएगा ओनली ₹99 में, यस गाइस। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।